हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 41 यानी कि 41 जो आपको मिलेगी 7 अक्टूबर को। ठीक है, पिछली जो वर्कशीट थी उसके अंदर हमने क्षेत्रफल के बारे में बात की, इसके अंदर हम बात करेंगे आयतन के बारे में। तो आपको पूर्व ज्ञान है कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। ठीक है, घन वो होता है जिसके सारे जो फलक होते हैं वो वर्गाकार होते हैं। ठीक है, और घनाभ वो होता है जिसके सारे जो फलक होते हैं वो आयताकार होते हैं और एक दूसरे के सम्मुख जो फलक होते हैं यानी कि इसके सामने वाला ये एक दूसरे के आप बोलो कि सिमिलर होते हैं या एक जैसे होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक घनाभकार जो है वो डिब्बा ले लिया, ये वाला जो आपको आकृति नंबर 1 में दिख रहा है। अब हमने निकालना है कि ये इसके अंदर कितना स्पेस है, कितना स्थान है इसके अंदर। इसको पता लगाने के लिए हमने एक घन लिया और इस घन की जो प्रत्येक भुजा है वो 1 यूनिट है यानी कि 1 मात्रक है, ये ले लिया। और इस घन को हमने इसके अंदर रखना शुरू किया और हम धीरे धीरे रखते गए। अब हम देखेंगे कि कितने इसके अंदर जो है वो ये घन आ सकते हैं। जितने घन पूरे आएंगे उसके हिसाब से हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तीसरी फिगर में देखिए 1 2 3 4 और 5 घन आपको इधर दिख रहे हैं, 2 आपको इधर दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक परत चढ़ाई है जिसमें 5 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो एक की इसकी हर एक भुजा यानी कि हर एक जो एज है वो कितने का, 5 का। तो ये कितना आ गया 5 और ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब ये एक परत चढ़ा दी, तो एक परत चढ़ा दी, हमने देखा कि बॉक्स की एक परत में 10 घन है, 10 घन आएंगे। ठीक है, यहाँ से चाहे काउंट कर लो, चाहे आप 5 गुणा 2 करके निकाल लो, 10 आएंगे। 5 ये इधर वाली में है, 5 ये इधर वाली में है। ठीक है, 10 हो गए। अब ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये 10 को ही लिखा हुआ 5 गुणा 2, लेंथ गुणा ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि ये एक आयत है ना, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ये। ठीक, अब इसे पूरी तरह भरने के लिए हमें 3 जो परतों की आवश्यकता होगी, परसों लिखा है परतों कर लेना की आवश्यकता होगी। इसके लिए 3 परतें आएंगी। तो एक परत में हमारे पास 10 घन है, तो 3 परतों में कितने आ जाएंगे, 30 घन आ जाएंगे यानी कि 5 गुणा 3। अब ये वाला भी हमें पता लग जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमें हाइट भी इसकी यानी कि ऊंचाई भी हमें पता लग गई, तो पता लग गया। तो ये रहा। इस केस में आप बोलोगे कि इस केस में हाइट क्यों नहीं रखी, तो आपके पास क्या होता है, यही होती है। अब इधर तो ये 5 है, इधर ये 2 है, इधर ये 1 ही है, तो वो 1 इन्होंने लिखा नहीं, यहाँ पे आप 1 कर भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसने दोनों लिख दिए। अब ये 30 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 30 को तोड़ के लिखा है कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 3 गुणा 2 ये लिख सकते हैं, या 5 गुणा 2 गुणा 3 ये लिख सकते हैं ना। तो 30 आ गया अतः। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं जो इनके टीचर हैं कि आपने सही उत्तर दिया। बॉक्स की जो लंबाई है वो 5 मात्रक है, चौड़ाई है वो 2 मात्रक है और ऊंचाई जो है वो 3 मात्रक है। कैसे होगी देखो। अब बेटा यहाँ पे देखो, ऐसे जब भर रहे हैं तो 2 ही बॉक्स आ रहे हैं और एक बॉक्स की जो एक भुजा है वो 1 मात्रक है, तो 2 मात्रक हो गया। इधर 5 आ रहे हैं तो 5 मात्रक हो गया और इधर 3 आएंगी। इसने बोला कि 3 परतें आएंगी, तो इधर कितने हो गए, 3 हो गए। तो 5 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसमें कितने घन आएंगे हमारे पास, 30 घन आएंगे, तो जो कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके हमें मिले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो घनाभ होगा हमारा उसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब होता आयतन का ये जो घन है इसका आयतन भी यही होता है, पर इसकी जो लंबाई है वो बराबर होती है चौड़ाई के और वो बराबर होती है ऊंचाई के। क्योंकि जब हम बात करते हैं घन की तो वहां पे क्या होते हैं, आपके वर्गाकार फलक होते हैं और वर्ग की ये वाली भुजा ये और ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सब बराबर होके किसके पास जाती हैं, ए के या साइड के या भुजा के। तो इसमें हम लंबाई की जगह पे भुजा रख देते हैं, चौड़ाई की जगह पे भी भुजा रख देंगे, ऊंचाई की जगह पे भी भुजा रख देंगे और उस भुजा को हम लेके चलते हैं ए। तो यहाँ पे बन जाएगा ए का घन मात्रक यानी कि ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपने सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर ये 2 फॉर्मूले लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखिए, आपको माचिस की डिब्बी आपकी ऐसे होती है, ये इस शेप की होगी, घनाभकार होती है। तो उसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, आपने 12 डिब्बियों का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आप इनको आपस में गुणा करके एक डिब्बी का आयतन निकाल लो, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ऐसे इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 12 डिब्बियों का जो है वो क्यूब आ जाएगा,
आयतन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में बहुत ही आसान से 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि क्या कुछ हमने यूज़ करना है। सो बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिए गए कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। घनाभकार है, क्यूबॉइडियल रूम होता है बेटा। कमरे का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 5 गुना 4 गुना 3 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि घन मीटर, सेंटीमीटर नहीं घन मीटर, मीटर क्यूब जिसको बोलते हो, मल्टीप्लाई करोगे घनाभकार कमरे का आयतन आपके पास आएगा 60 मीटर घन। ठीक है, 60 मीटर घन या 60 मीटर क्यूब। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, एक घनाकार डिब्बे का किनारा या भुजा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। डिब्बे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाकार डिब्बे का जो आयतन होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है डिब्बे की भुजा 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने ए मान लिया। घनाकार डिब्बे का आयतन क्या बन जाएगा, यहाँ पे हर एक की जगह पे ए गुणा ए आ जाएगा, तो ए का घन बन गया यानी कि ए का क्यूब बन गया। घनाकार डिब्बे का आयतन कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का घन यानी कि 10 सेंटीमीटर का क्यूब। घनाकार डिब्बे का आयतन हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर घन। ठीक है, ये आ गया हमारा उत्तर। क्लियर। सो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, उसका आंसर ये रहा, बहुत ही आसान है। और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको दोनों के आंसर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें और अपने वर्कशीट को फटाफट से पूरा कर लें।